हेलो फ्यूचर डॉक्टर, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड। और कुछ चीज़ें इस चैप्टर को शुरुआत में ही जान ले तो ज़्यादा बेहतर है कि ये जो है फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इस एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। बट इस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ है, इस साल का जो एग्ज़ाम हुआ है वो आपने देखा है, और कितनी उसकी डिफ़िकल्टी लेवल कितनी हाई थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको भी इंक्लूड किया है हमने। और इस चैप्टर में हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, इस चैप्टर का मिशन क्या है। इस चैप्टर का मिशन ये है कि आपको बताना कौन लिविंग और कौन नॉन लिविंग, इसको डिस्टिंग्विश कैसे करें, इन दोनों में फ़र्क कैसे पता करें, ये चीज़ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम कुछ जानते हैं कुछ फीचर्स के बारे में कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, उसके फीचर्स, जैसे फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स के बारे में भी जानते हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्जुगेशन, सेल्फ रिप्लिकेशन। क्या किसी चीज में ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, कॉन्जुगेशन करेगा, सेल्फ रिप्लिकेशन करेगा, इनमें से कोई एक भी करेगा तो क्या हम उसको लिविंग मान लेंगे? क्या हम उसको लिविंग मान लेंगे? जी नहीं। इसके 100% श्योर अब भी नहीं है। इन फीचर्स के बाद भी 100% श्योर होने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है? दो और फीचर, जिसको कहते हैं डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। हम डिस्टिंग्विश करते हैं इसको दो अलग फीचर्स में, डिफाइनिंग फीचर्स, नॉन डिफाइनिंग फीचर। कौन डिफाइनिंग है, कौन नॉन डिफाइनिंग है? डिफाइनिंग क्या होता है? सबसे पहले सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाए, उसको डिफाइनिंग कहते हैं। और नॉन डिफाइनिंग क्या होता है? जो प्रेजेंट होगा, लिविंग में भी हो सकता है, मे बी नॉन लिविंग, मतलब नॉन लिविंग में भी होगा, मतलब इन दोनों में भी हो सकता है, या सिर्फ नॉन लिविंग में होगा, उसको नॉन डिफाइनिंग कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले ग्रोथ की बात करें। ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग है, इस बारे में बात करें। ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग है। क्यों नॉन डिफाइनिंग है, उसका क्या रीजन है? देखिए, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? या तो मास में इंक्रीज हो जाए आप, या इंक्रीज इन नंबर हो जाए। इन दोनों में से कोई एक चीज आप पे हो जाए तो आप ग्रोथ किए हैं। उसी तरह ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ करता है वो सेल डिवीजन के थ्रू करता है। और जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी अपनी ग्रोथ करते हैं बाय लेंथ। लेंथ की बात हो रही है, थिकनेस। पूरी जिंदगी प्लांट लेंथ अपना ग्रो करते हैं। लेकिन एनिमल्स को एक सर्टेन एज तक ही उसका हाइट ग्रो करता है। बाकी ग्रोथ तो होती रहती है, वो हेल्दी होता है, वेट डिक्रीज होता है, ये सब ग्रोथ होती रहती है। लेकिन हाइट जो है एक सर्टेन एज तक होता है, और प्लांट में थ्रू आउट द लाइफ होती है। ठीक। ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग फीचर है। क्यों नॉन डिफाइनिंग फीचर है? सपोज आप कहीं भी गए हुए हैं XYZ रेगिस्तान में, वहां पे ऐसे देखे कि एक कोई ऐसी चीज है जो ऐसे इकट्ठा है। ठीक, ऐसे करके इकट्ठा है, लेकिन वही आप उसके यहाँ से देख के गए हैं, फिर कुछ देर बाद आ रहे हैं या कुछ घंटों बाद आ रहे हैं तो यहाँ एक तूफान आया और इसमें और सारी रेत एकुमुलेट हो गई, यहाँ और सारी रेत ऐसे एकुमुलेट हो गई। देखिए, ये बड़ा हो गया कि नहीं? पहले छोटा था, अब बड़ा हो गया। तो इसको हम डिफाइनिंग फीचर में तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि इसकी जो मतलब वेट कह लें, हाइट कह लें, इसकी हाइट बढ़ रही है, ग्रो कर रहा है। तो ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी है। रेत क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है? सैंड जो होता है, क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है? सैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। तो वो ग्रो किया मतलब वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर जो आपसे ये पूछे कि अगर जो ग्रोथ इनसाइड से हो तो क्या है, डिफाइनिंग फीचर है कि नॉन डिफाइनिंग फीचर है, तो वो चीज डिफाइनिंग फीचर है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी आपको अच्छे समझा दिया गया है। ग्रोथ इज ए नॉन डिफाइनिंग फीचर बिकॉज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करते हैं। ठीक है। जैसे माउंटेन कैन आल्सो ग्रो बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल। माउंटेन भी बड़ा होता है किसके? एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल के थ्रू। और ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड डिफाइनिंग फीचर है। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है? क्या कोई अच्छे से एकदम समझ में आ रहा है? अब ऐसे ही हम लोग चलते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, देखिए दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है अगर जो यूनिसेलुलर की बात करें तो। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ भी सेल डिवीजन से होता है, रिप्रोडक्शन भी सेल डिवीजन से होता है। हालांकि एक ही सेल है, अगर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपको पता है यूनि मतलब सिंगल, सिंगल सेल, अगर जो एक ही सेल है तो आपको पता ही है जब एक ही सेल है तो उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही होंगे। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट, एक दूसरे का ही इवेंट है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूसिव होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे में सेल डिवीजन जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है, बच्चे पैदा होते हैं, वो सेल डिवीजन से नहीं होते, वो मतलब सेल डिवीजन से होते हैं बट वो कपलिंग के लिए भी तो चाहिए होते हैं। बट इन सिंगल सेल अमीबा वगैरह वो एक ही सेल कट गए और हो गया, सेल डिवाइड कर लिया और वो दो बन गए,
सेल डिवाइड करने से 2 बन गए हैं, तो उसको रिप्रोडक्शन भी कहते हैं और वो भी ग्रोथ भी, ठीक है। मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट रिप्रोड्यूस, बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब इस बात में आते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं डिफाइनिंग फीचर है। आपके जानने में, आपके समाज में बहुत सारे ऐसे ह्यूमन कपल्स हैं जो जिनके बच्चे नहीं पैदा हुए हैं, वो बूढ़े हो गए हैं, बहुत सारे हैं। तो ये कह देना कि रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग फीचर, मेरे ख्याल से ये सही है ही नहीं, ये लाइन ही नहीं सही हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं जैसे मॉल्स वर्कर भी, इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे इनफर्टाइल ह्यूमन बींग से आप ही वाकिफ होंगे कि उनके बहुत सारे कपल्स हैं, मैरिज कपल्स हैं जिनके बच्चे नहीं हुए हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। किस लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, ठीक। अब अगला फीचर्स की बात करें तो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सबसे बड़ी बात, मेटाबॉलिज्म में सब क्या समझते हैं? मेटाबॉलिज्म एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑकर होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो इन विट्रो जो टेस्टी बेबी वगैरह ये सब चीजें होती हैं, तो वो भी तो होते हैं, वो भी लिविंग रिएक्शन है। लेकिन आपको बता दें वो लिविंग रिएक्शन है, वो नॉन लिविंग रिएक्शन नहीं है, वो लिविंग रिएक्शन है, उसको कहा ही जाता है लिविंग रिएक्शन। इसलिए ये मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है। मेटाबॉलिज्म के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं जी सकता है। तो ये एकदम ध्यान में रखें कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो डिफाइनिंग फीचर होता है। अब आते हैं कॉन्जुगेशन पे, ठीक है। एबिलिटी टू सेंस और इन्वायरमेंट, सेंस देयर इन्वायरमेंट और सराउंडिंग। सबसे पहले जो भी एबिलिटी होती है लोगों की, जैसे हम लोग सेंस कर लेते हैं, गर्मी है तो कपड़े कम पहनेंगे, सर्दी है कपड़े ज्यादा पहन लेंगे, हम सेंस कर लेते हैं और इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने हमको ढाल लेते हैं। बट पेड़ पौधे में लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे कैसे सेंस करेंगे भाई, वो कैसे सेंस करते हैं? तो आपको बता दें कि सर्दियों में पेड़ कम ग्रो करते हैं, क्योंकि वो भी सेंस कर पाते हैं कि भैया ये सुटेबल चीजें नहीं चल रही हैं, सुटेबल मौसम नहीं है, इसलिए वो खुद भी ग्रोथ अपना रोक देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें, और किसको किसको वो सेंस करते हैं, लाइट वाटर, जैसे ग्रेविटी के थ्रू उनका रूट डेवलप होता है और लाइट के तरफ उनके स्टेम्स जाते हैं। तो इसलिए सेल्फ कॉन्जुगेशन भी डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सेंस करते हैं, ठीक। अब इसको याद करने का एक छोटा सा मेरा ट्रिक है कि नगर 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 याद रखेंगे, हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी नगरी से आया है, तो नगर याद रखेंगे तो ये चीजें याद रहेंगी। नगर मतलब क्या? एन मतलब नॉन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। आप एन मतलब नॉन डिफाइन, नगर में एन मतलब नॉन डिफाइनिंग फीचर, जी मतलब ग्रोथ, आर मतलब रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को छोड़ के सब डिफाइनिंग फीचर हैं। तो नॉन डिफाइनिंग कौन कौन है? नगर मतलब नॉन डिफाइनिंग, एन मतलब नॉन डिफाइनिंग, जी मतलब ग्रोथ, आर मतलब रिप्रोडक्शन। इनको छोड़ के ये सब डिफाइनिंग फीचर हैं। याद रहेगा, नगर से याद रहेगा, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग, बाकी सब डिफाइनिंग है। और हम आपको एक बात बता दिए, नए एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, बट अब बात करेंगे हम लोग टेक्सा या रैंक। टेक्सा को ही रैंक कहते हैं, उसके बारे में जैसे कैट, मैमेलिया और एनिमल्स, मैमल्स, एनिमल्स, ये सब एक अलग अलग टेक्सा का लेवल्स है, सब अलग अलग लेवल्स पे पाए जाते हैं। जैसे आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, कुछ लड़के 11th में पढ़ते हैं, ये समझिए क्लास एक टेक्सा है। टेक्सा अलग अलग, सब स्टैंडर्ड का टेक्सा अलग अलग है, क्लास अलग अलग है, स्टैंडर्ड अलग अलग है। जैसे कैट किसी और टेक्सा पे बिलोंग करता है, मैमल्स किसी और एनिमलिया किसी और टेक्सा पे। तो वही टेक्सानॉमी क्या होती है, उसको टेक्सानॉमी को कैटेगराइज किया जाता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसके बेस पे? उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बेसिस पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, ठीक है। अब मॉडर्न टेक्सानॉमी क्या है? मॉडर्न बेसिक जो बेस है मॉडर्न टेक्सानॉमी का, उसका क्या है? सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हमें दिखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर सेकंड नंबर पे आते हैं। सेल स्ट्रक्चर, उसका सेल क्या कैसा है वो भी देखेंगे, जैसे उसमें सेल वॉल है नहीं है, न्यूक्लियस सेंटर में है कि नहीं है, तो उसके आधार पे भी टेक्सा को बांटते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस, वो डायरेक्ट डेवलप कर रहा है या इनडायरेक्ट डेवलप कर रहा है, लार्वा बन रहा है या सीधे बच्चे हो रहे हैं या अंडे दे रहा है, ये डिपेंड करता है। और उसके बाद से उसका इकोलॉजिकल क्या है, इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट या इंफॉर्मेशन कह लीजिए, उसका क्या है, मतलब उससे क्या बेनिफिट है हम लोग को, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए 5 टोटल बेसिक मेथड है मॉडर्न टेक्सा का। कौन सा? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए
किस कैटेगरी में कब कहाँ कौन से कैटेगरी में रखेंगे उसका क्या होता है। जैसे आपके क्लास स्कूल में एग्जाम होते हैं, उसके आधार पे आपको स्टैंडर्ड बदले जाते हैं। क्लास 1 में है तो क्लास 2 में जाएंगे, एग्जाम पास कर लिए। उसी तरह से इसमें क्या है, क्या क्राइटेरिया है उसका देखते हैं। तो सबसे सबसे पहले उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर उसको पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उसका नाम देते हैं, नोमेनकल्चर होता है, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं कि किस स्टैंडर्ड में जाएगा। जैसे आप एग्जाम देते हैं, फिर ओरल होता होगा, वाइवा होता होगा, कहाँ पे पढ़ाया जाता होगा, फिर जाके आपको अगले स्टैंडर्ड में भेजा जाता है। उसी तरह उसका कैटेगराइजेशन देखा जाएगा, फिर आइडेंटिफिकेशन देखा जाएगा, फिर नोमेनकल्चर देखा जाएगा, फिर उसका नाम दिया जाएगा नोमेनकल्चर में, फिर क्लासिफिकेशन का क्लास डिनोट किया जाएगा। अब टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स क्या होते हैं। टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट होता है, सिस्टमेटिक्स क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को सिस्टमेटिक्स कहते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए टेक्सोनॉमी सिर्फ अरेंज कर दिया गया, लेकिन सिस्टमेटिक क्या होगा, उसका फेलोजेनिक रिलेशन भी देखा जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, वो देख के जो अरेंजमेंट किया जाता है उसको सिस्टमेटिक्स कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में। टोटल कितनी कैटेगरी होती हैं वो देख लेते हैं। पहली किंगडम, फिर फाइलम या डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इनको सीरियल वाइज याद करने में ज़्यादा तकलीफ होती है कि सीरियल वाइज याद नहीं रहते हैं। क्योंकि सीरियल वाइज क्यों याद करना है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं सिमिलरिटी लेवल, जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि किस में ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर होंगे, ये किंगडम में या क्लास में, तो इसको जानने के लिए हमको सीरियल वाइज याद रखना पड़ेगा कि हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से लोअर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पे जब हम आते हैं, हायर से लोअर की तरफ जब हम आते हैं, तो सिमिलरिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, अब बात करें जैसे इसको सीरियल वाइज याद कैसे करें उसके बारे में। विराट कोहली को सबको जानता है, बहुत बड़े प्लेयर हैं। विराट कोहली क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो विराट कोहली कहीं गए हैं जहाँ पे उनको क्रिकेट खेलना है, तो विराट कोहली प्ले क्रिकेट ऑन अ फ्लैट ग्राउंड सरफेस। जो ग्राउंड सरफेस है वो फ्लैट है, ज़्यादा घास उस नहीं है, स्विंग नहीं है, फ्लैट ग्राउंड सरफेस है। तो इसीलिए के फॉर कोहली, के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, पी फॉर प्ले, सी फॉर क्लास, सी फॉर क्रिकेट, ओ फॉर ऑर्डर, ओ फॉर ऑन, एफ फॉर फैमिली, एफ फॉर फ्लैट, जी फॉर जीनस, जी फॉर ग्राउंड, एस फॉर सरफेस, एस फॉर स्पीसीज। ठीक है, याद रहेगा, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अब आगे चलते हैं और हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। नेमिंग, मैन का बायोलॉजिकल नेम, होमोसेपियन, हाउस फ्लाई का, मैंगो का, वीट का, ये नाम आप याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा इसमें ट्रिक्स बता देता हूँ जो आपको या दिमाग में रखना है कि क्योंकि क्वेश्चन में अगर जो ऐसा तो डायरेक्टली क्वेश्चन देगा नहीं, अगर जो कभी दे भी दिया तो आप याद रखिएगा कि फैमिली जो होती हैं उसके लास्ट में IDAE होता है, एनिमल की फैमिली होनी चाहिए वो। ठीक है, दूसरा अगर जो प्लांट की फैमिली है तो ACAE होना चाहिए, आखिरी में वो फैमिली जी कहलाता है। ठीक है, और आदमी देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, बायोलॉजिकल नेम तो याद ही होगा सबको, लेकिन अगर जो हम बात करें कि फाइलम और डिवीज़न तो आपको याद होगा, क्लास याद होगा, ऑर्डर और फैमिली बस आपको देखना रहेगा, क्योंकि ये दोनों के लिए आप ज़्यादा परेशान नहीं होगा। ये दोनों अभी प्लांट किंगडम में आप प्लांट्स के बारे में सारे पढ़ लेंगे और एनिमल किंगडम में एनिमल के बारे में सारे पढ़ लेंगे। ठीक है, आप इसको मेरे ख्याल से 2 बार लिखिएगा अपने नोट्सबुक में, 2 टाइम। ठीक है, आप इसको अपने नोट्सबुक में लिखिएगा ताकि आपके याद हो जाए। देखिए, नीट इज़ नॉट दैट कि आपको ऐसा है कि ये करने से निकल जाएगा, आपको लेबोरियस बनना पड़ेगा। मुझे पता है इससे एग्जाम में पूछेगा नहीं, ये आपको भी पता है, लेकिन मैंने 2 टाइम लिखने के लिए कहा है। आप 2 टाइम लिखेंगे तो इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, लेबोरियस बनेंगे, आप मेहनती बनेंगे और आने वाले समय में वही आपको काम देगा। और इसका जो ये सारे नोट्स का PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। हमारा फ्री में पढ़ाने का जो अहद हमने लिया है और आप सबको डॉक्टर्स की कॉलेज की सीढ़ियों तक पहुंचाने का, तो उस हमारे मुहिम के साथ जुड़िए, हमें लाइक और सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही अल्टरनेट डे पे एक चैप्टर का 1 शॉट आएगा और पूरा आपको प्लानिंग के साथ दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।